चलो हमारा शुरू है बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ हियर बायोमॉलिक्यूल शुरू है, ठीक है। और प्रोटीन जो है ऑलमोस्ट हो गया था वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जाते जाते मैंने आपको कल बोला था, चलो आप इधर देखो, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा शुरू था प्रोटीन्स। प्रोटीन का ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अब हमें आज पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। ओके, इसके स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और इसी को हम बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कौन सी कन्फर्मेशन है या प्रोटीन्स में कौन सा स्ट्रक्चर है। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन्स जो है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कौन करता है, ये किस पे डिपेंड है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ एमिनो एसिड चेन, ठीक है, लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड, लेंथ ऑफ पेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन डिटरमाइन करता है द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। इस प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होगा, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन you have mostly 4 types of structures of proteins. प्रोटीन्स के 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 1 इज नोन एज, शाबाश, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कन्फर्मेशन भी, ठीक है। आप बोल सकते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आप बोल सकते हो नंबर 3 इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, and number 5th is the quaternary structure. Here प्राइमरी को हम डिटरमाइन ऐसे भी कर सकते हैं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्राइमरी अमाइनस, सेकेंडरी अमाइनस, ठीक है। मैंने भी केमिस्ट्री टीचर के पास ही सीखा है ये प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे लिखना, क्लियर, नहीं तो आपको ऐसे लिखना चाहिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट एक्चुअली दे आर द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ लीनियर चेन। एक लीनियर चेन में, स्ट्रेट चेन में एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस जो है वही बनाता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपल है ना, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज सिंपलेस्ट मोस्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। मैं लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो इसमें क्या होते हैं, दिस इज फॉर एग्जांपल एन एमिनो एसिड, ये एक एमिनो एसिड है, इसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है दूसरे एमिनो एसिड के साथ, एमिनो एसिड नंबर 2, फिर से एक और पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ा यहां पे, तीसरा एमिनो एसिड। ओके, इस तरह से ये जो चेन है, स्ट्रेट चेन, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ये स्ट्रेट चेन जो है ये डिटरमाइन करता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपली द स्ट्रेट चेन जस्ट लाइक ए लाइन सेगमेंट, जैसे एक लाइन सेगमेंट होता है, इसी तरह एमिनो एसिड जब स्ट्रेट लाइन में जुड़ते हैं तो वो देता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझाए बेटा आपको, क्लियर। तो हम सिंपली बोल सकते हैं स्ट्रेट चेन या सिंपली लीनियर
linear chain of amino acids. It's simply a linear chain of amino acids. जब amino acids की linear chain बनती है तो ये आपके पास देता है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखते हो जो ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है इसके होते हैं दो एंड्स. मैंने कल आपको बोला जब लिमिटेड अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं इसमें ये आपको एग्जिबिट करता है आपका प्राइमरी सिंथेसिस, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर. यानी कि आप बोल सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिमिटेड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिमिटेड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं और जब आप देखते हो इसमें दो एंड्स होंगे. वन इज योर एन टर्मिनल एंड सेकेंड इज योर सी टर्मिनल. वन इज योर कार्बोक्सी टर्मिनल एंड कार्बोक्सी एंड सेकेंड इज योर एमाइन टर्मिनल एंड. ठीक है, एमाइनो एंड. ओके, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? शाबाश. तो सिंपली इसमें हम बोलते हैं दिस इज द एन टर्मिनल एंड दिस इज द सी टर्मिनल. तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे दो एंड्स एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के. वो दो एंड्स डिटरमाइन करेंगे लेफ्ट एंड, सेकेंड इज द राइट एंड. तो एक एंड उसमें होगा आपका एन टर्मिनल, सेकेंड होगा आपका सी टर्मिनल. क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? तो ये अगर ऐसे स्ट्रक्चर होगा तो इसको हम सिंपली नाम देंगे दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर. इसमें ज्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स अटैच नहीं होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं. क्लियर? तो मुझे बोलो ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो एसिड्स कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा? दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स. जितने भी प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा या क्वाटरनरी होगा. क्लियर? इनमें सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा. क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइप के बॉन्ड है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. बोला था ना मैंने कल, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स. पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स. और कोई लिंकेज यहाँ पे अमीनो, यहाँ पे आपको आयनिक लिंकेज नहीं में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेंगी. क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोलता हूं दिस इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल. एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की सबसे लीस्ट स्ट्रक्चर है ये, लीस्ट स्टेबल. अगर आपको 4 प्रोटीन्स दिए जाएंगे, एक में होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरे में होगा सेकेंडरी, तीसरे में होगा टर्शियरी, चौथे में होगा क्वाटरनरी. तो आपको कहा जाएगा बोलो जी सबसे आसान कौन सा इसमें है जो हमें, यानी कि सबसे आसान तोड़ना प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटरनरी? प्राइमरी. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, इसमें सिर्फ हमें एक ही टाइप ऑफ लिंकेज तोड़नी है, दैट इज द पेप्टाइड लिंकेज. ओके, चलो. ठंड लग रही क्या? बड़ा इसको बड़ा 30 ठीक है ना? 30 कर दो, 30 ठीक है, इतना ठीक है ना? चलो. तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का दैट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, चलो. तो अब मुझे बोला एग्जांपल्स जिनमें ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. मोस्टली जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डाइपेप्टाइड्स. डाइपेप्टाइड में 2 ही पेप्टाइड यूनिट्स होते हैं, तो इनका कौन सा कॉइल स्ट्रक्चर होगा? इनका तो स्ट्रेट चेन ही होगा. तो डाइपेप्टाइड्स इवन के ट्राइपेप्टाइड्स, इनमें भी यही स्ट्रक्चर होगा. या जो न्यू प्रोटीन्स बनते हैं फ्रॉम राइबोसोम्स, जब सेल में न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स फ्रॉम राइबोसोम्स बनते हैं. क्लियर? तो इनमें भी पहले कौन सी स्ट्रक्चर होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर. फिर जब अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं फिर वही प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, यानी कि कॉइलेड फॉर्म में. जितने अमीनो एसिड्स जुड़ते रहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज होता जाएगा. ठीक है? तो इसमें मैं लिखूंगा न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स कहां से बनते हैं? फ्रॉम, शाबाश, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स से ही प्रोटीन तो बनते हैं सेल में. दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल.
तो इसीलिए यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स आते हैं राइबोसोम से, तो वो भी, उनमें भी सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द राइबोसोम। जब यहाँ से एक प्रोटीन बन रहा है, इसके साथ अमीनो एसिड्स ऐड होते जा रहे हैं, वो जनरली आपको मिलेगा स्ट्रेट चेन में, मिलेगा। तो उस टाइम इसके दो एंड्स होते हैं, आप बोल सकते हो वन इज द एन टर्मिनल, सेकेंड इज द सी टर्मिनल। क्लियर? इज इट ओके? आगे चले, सेकेंडरी पे चले। चलो सेकेंडरी की बात करते हैं बेटा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, यहां पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्यादा होता है चेन में, यानी कि द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। राज हंस रहे क्यों हंस रहे हो? कुछ नया दिखा क्लास में? ठीक है। तो लेंथ जो है पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो इंक्रीज होती जा रही है इसमें, और जितने अमीनो एसिड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऐड होते जाएंगे, न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। इस तरह से जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, इट इज मोस्टली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज इन कॉइल्ड फॉर्म। क्लियर? कॉइल्ड फॉर्म। तो इसमें एक एडिशनल बॉन्ड आपको मिलेगा, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किसके बीच में होती है? बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन एटम एंड द ऑक्सीजन ऑफ अनदर कंपाउंड या अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक फोर्स होता है आपस में, एक अट्रैक्शन होती है। दैट टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलता है। तो जब एमिनो एसिड, ये एक चेन है, जब इसमें फॉर एग्जांपल 100 एमिनो एसिड्स थे, आपने फिर से एमिनो एसिड जोड़े, इसमें आपने फिर से एमिनो एसिड जोड़ते गए, तो सेल में इतनी जगह नहीं है कि वो इसको स्ट्रेट चेन में सभी एमिनो एसिड्स को एडजस्ट करें। तो ये क्या करता है? ये अपनी चेंज शेप करता है, इट गेट्स चेंज इनटू द कॉइल्ड फॉर्म। इसको हम बोलते हैं हेलिकल फॉर्म। तो यहां पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपका, इसमें आपके दो टाइप्स मिलते हैं। कल मैंने आपको लिखाया था ये, शाबाश। कौन कौन सा रहता है इसमें? वन इज द अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड इज द बीटा पैलेटिड। वन इज द अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड इज द बीटा पैलेटिड। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? जब अमीनो एसिड्स बढ़ते जा रहे हैं, जब पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ बढ़ती जा रही है, तो ये अपनी शेप चेंज करता जा रहा है। दिमाग मेरी तरफ रखो, ये अपनी शेप चेंज करता जा रहा है और ये कॉइल्ड फॉर्म में चेंज होता है, ऐसे अल्फा हेलिक्स। ऐसे इसमें आप मुझे दो एंड्स बता सकते हो? यस, जिस एंड से चेन बनना शुरू हो जाता है, दैट इज द एन टर्मिनल, और जहां पे एंड हो जाता है, दैट इज द सी टर्मिनल। हमेशा स्टार्टिंग वाला अमीनो एसिड जो होता है, हो इधर देखो, ये स्टार्टिंग वाला अमीनो एसिड है यहां पे, इसका यहां से एन टर्मिनल होगा। ये पहले स्ट्रेट चेन थी, ये एन टर्मिनल था। जब लास्ट अमीनो एसिड आएगा तो वो अपना सी टर्मिनल शो करेगा। ओके, तो इसी तरह से जब ये चेन आपने ऐसे मोड़ी, तो ये आपका एन टर्मिनल बना, ये आपका सी टर्मिनल बना। इस तरह से मैंने शो किया अभी। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? देयर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दिस हेलिक्स। ये जो हेलिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ये देखो हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स है, ये तीसरा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 ही बनाऊंगा। एक हेलिक्स है ये, एक हेलिकल का ऑक्सीजन एटम, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऑक्सीजन है। एमिनो एसिड्स में ऑक्सीजन रहता है या नहीं रहता है? यस। और दूसरा एमिनो एसिड इस हेलिकल में है, उस एमिनो एसिड का हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में एक अट्रैक्शन शो करेंगे।
ओके इसी तरह से इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इज इट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर? फिर से केमिस्ट्री याद आई मुझे. हाइड्रोजन के दो टाइप्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर. इंट्रा मीन्स हो गया विद इन द सेम मॉलिक्यूल. इंटर मीन्स हो गया बिटवीन, इन बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दैट इज इंटर. अगर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? इंट्रा एंड इंटर, बोथ एंड नन ऑफ द अबव. ठीक है, चलिए याद रखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. क्यों ऐसा है ये? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्या यहां पे एक कॉइल स्ट्रक्चर बनेगा? ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड्स stability to the protein that leads into the formation of the secondary structure. It is due to the hydrogen bond which give the stability to protein. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है. दैट इज वाई प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इज इट ओके? क्लियर? तो दिस इज नोन एज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. सर ऐसा कोई प्रोटीन हमारी बॉडी में है जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी अल्फा हेलिकस होगा उसका, नॉट बीटा, उसका अल्फा होगा? आपके मसल में मायोसिन प्रोटीन जो है, नाम सुना होगा आपने, मायोसिन. आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में, हॉर्न्स में, दैट इज द केराटिन प्रोटीन. केराटिन प्रोटीन हैज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. मायोसिन प्रोटीन हैज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. एग्जांपल लिखो यहां पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जिनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अल्फा हेलिकस पाया जाता है. एक है आपका मायोसिन प्रोटीन इन योर मसल कंट्रैक्शन जो यूज होता है, और सेकेंड इज द केराटिन. इज इट क्लियर? अल्फा हेलिकल समझ आया बेटा? बात करेंगे बीटा पैलेटेड की. सेम यही है. बीटा पैलेटेड में क्या होता है, यहां पे जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, यहां पे हेलिकल वाला नहीं रहता है, यहां पे जिगजैग रहता है. इसलिए इसको हम बोलते हैं बीटा पैलेटेड. यानी कि ये एक अमीनो एसिड की चेन है, बढ़ गई चेन, इसने बैंड दिखा लिया यहां से, फिर से अमीनो एसिड ऐड हो गए और बैंड दे दिया, फिर से अमीनो एसिड ऐड होते जा रहे हैं. अमीनो एसिड जैसे ही ऐड होते जा रहे हैं तो ये चेन जो है जिगजैग फॉर्म में इंक्रीज होती जा रही है. तो आप मुझे बता सकते हो इसके अपने सी टर्मिनल होगा, इसका अपना एन टर्मिनल होगा. हियर शुभम, इसका अपना सी टर्मिनल होगा? यस और नो? क्योंकि जहां पे भी आपको पॉलीपेप्टाइड के दो एंड्स दिखेंगे, इसका स्टार्टिंग वाला एंड जो है दैट वो क्या कहलाएगा? एन टर्मिनल. और लास्ट वाला एंड क्या कहलाएगा? इसका सी टर्मिनल. इज इट ओके? एग्री और नॉट? आगे चले, शाबाश. इसी तरह से इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है क्या? यस. इसी तरह से यहां से दूसरा बीटा पैलेटेड शीट आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पैलेटेड शीट. ये जैसे शीट्स जैसे होते हैं प्रोटीन्स के. क्लियर? और यहां पे आपको मिल सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू डिफरेंट चेन्स. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हियर आर आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहां पे भी एच बॉन्ड होते हैं, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो इन दो डिफरेंट जिगजैग स्ट्रक्चर्स को आपस में मिला के रखता है. दैट इज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे इन बोथ केसेस, इन बोथ अल्फा हेलिक्स एज वेल एज इन केस ऑफ द बीटा पैलेटेड. ये भी यहां पे होगा एन और ये होगा सी टर्मिनल. इज इट ओके? क्लियर हुआ पॉइंट? सर ऐसा कोई प्रोटीन है क्या जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है लेकिन बीटा पैलेटेड है? सिलिक आपने सुना होगा नाम, सिलिक के कपड़े, सिलिक की साड़ी पहनते हैं ना आप, उसमें एक प्रोटीन होता है फेब्रियन हैज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट बीटा पैलेटेड टाइप. लिखो, इसका एग्जांपल है फेब्रियन प्रोटीन इन सिलिक.
सिल्क में एक प्रोटीन होता है फेब्रियन, और इस फेब्रियन का जो स्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड विद द बीटा प्लेटेड टाइप। ओके ओके, आगे चले, टर्शियरी पे आते। चलिए जी टर्शियरी स्ट्रक्चर पे आएंगे। फिर से जब आपने बहुत सारा अमीनो एसिड्स यहां पे ऐड किए तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये एब्रप्टली एक बॉल जैसी बनती है, एक कॉटन की बॉल जैसी होती है। ठीक है, आप लाओ फॉर एग्जांपल एक धागा लाओ, धागे का फिर पहले धागे की थ्रेड है इतनी, फिर आप धागे को और बढ़ाओ, ऐसा बेंड करो, फिर ऐसा बेंड करो कि एस शेप में या जिगजैग में, फिर अगर और धागा आप बढ़ाएंगे फिर आपको क्या बनेगा, एक गुच्छा बनेगा धागे का। समझा आपको, थ्रेड का एक गुच्छा। एंड दैट इज अ 3 डायमेंशनल। ये साइड में देखोगे आपको ये साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा, ये साइड देखना चाहते हो, टॉप देखना चाहते हो, बॉटम देखना चाहते हो, साइड वाइज देखना चाहते हो, तो सब दिखेगा आपको। यानी कि आपको जब प्रोटीन इस फॉर्म में मिलेंगे, आपको जब प्रोटीन इस फॉर्म में मिलेंगे, जब इसका आपको this type of structure, this is actually the 3-dimensional, the tertiary structure is nothing but actually it is the 3-dimensional, जिसको हम बोलते हैं 3D structure. This is the 3D structure of a protein. जब भी प्रोटीन आपको 3D में दिखेगा that means इसने प्राइमरी स्ट्रक्चर भी क्रॉस किया है, तब भी अमीनो एसिड्स बढ़ गए, सेकेंडरी पे आ गया, फिर भी अमीनो एसिड इसमें ज्यादा आ गए, तो तब इसने शेप कौन सी ले ली, कौन सी शेप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ये नाम देते हैं हम टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये इसका होगा एन टर्मिनल, ये इसका होगा सी टर्मिनल। अगर आपको 2 एंड्स दिख रहे हैं, 2 एंड्स दिख रहे हैं किसमें, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में, तो आप समझना फर्स्ट एंड इज द एन टर्मिनल व्हाइल सेकंड इज द सी टर्मिनल। और बीच में चेन इतनी ज्यादा बड़ी है, इसने एक गोला जैसा बनाया है। इट्स जस्ट लाइक ए बॉल, जस्ट लाइक ए बास्केटबॉल फॉर एग्जाम्पल, या फुटबॉल। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये इसका। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? क्या इसमें भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे? क्या इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? यस और नो? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, बोलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा जो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है ना बॉन्ड, यानी कि जब अल्फा कार्बन अटैच होता है COOH ग्रुप से, दूसरे साइड से होता है अटैच NH2 ग्रुप से, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा ना, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा यहां पे आपको कौन सा बॉन्ड दिखेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड इज द कोवेलेंट बॉन्ड। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आते हैं, यहां पे एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ही, दूसरा आपको पेप्टाइड बॉन्ड भी दिखेगा, और थर्ड बॉन्ड यहां पे ऐड होता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर पे आते हो तो बॉन्डिंग ऐड होती जा रही है। सबसे पहले जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है दैट इज बॉन्ड्स, डिफरेंट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड जो है इसमें ये सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। 2 सल्फर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है। कैसे, मैं बताऊंगा। डाइसल्फाइड लिंकेज, क्लियर। और इसमें आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। ऑब्वियसली जब यहां से बना, जब सेकेंडरी चेंज हो जाएगा टर्शियरी में, तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेकेंड इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड जो आपको यहां पे एक और बॉन्डिंग मिलेगा दैट इज द आयनिक बॉन्ड। दैट इज द आयनिक बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स इन अ स्ट्रेट चेन, क्योंकि वही स्ट्रेट चेन से टर्शियरी स्ट्रक्चर बना। डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड मीन्स बिटवीन द 2 सल्फर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स।
तो जब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स यहां पे होंगे इस चेन में, फॉर एग्जांपल, हेलो इधर देखो, ये कोई स्ट्रक्चर है, टेरिशियरी स्ट्रक्चर है ये, फॉर एग्जांपल इस चेन में ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड में सल्फर है, तो दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे है, इस पे का सल्फर मॉलिक्यूल इधर आया, तो ये दो सल्फर आपस में बॉन्ड बनाएंगे जो इस स्ट्रक्चर को इंटरनल स्टेबलाइजेशन देता है, जो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अंदरूनी मजबूत रखता है। बिकॉज यहां पे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग तो जरूरी होना है, क्योंकि चेन बढ़ गई, अमीनो एसिड्स बढ़ गई, पॉलीपेप्टाइड का लेंथ बढ़ गया, जब पॉलीपेप्टाइड का लेंथ बढ़ गया तो उसको स्टेबल करने वाले भी बॉन्ड्स होने चाहिए। तो इस तरह यहां पे कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है, जिसमें सबसे मजबूत बॉन्डिंग मानी जाती है डाइसल्फाइड लिंकेज। तो जब आप टेरिशियरी स्ट्रक्चर को तोड़ते हो, पहले आपको तोड़ना पड़ता है डाइसल्फाइड लिंकेज। ओके, क्लियर। इसी तरह आयनिक बॉन्ड भी होता है प्रेजेंट इनके बीच में, हाइड्रोजन तो होगा ही, पेप्टाइड तो होगा ही। तो यहां पे जितना आप स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी इंक्रीज होते जाएंगे इनसाइड द स्ट्रक्चर। यस और नो, यस और नो। आगे चले। एग्जाम्पल ऑफ टेरिशियरी प्रोटीन्स। अच्छा, ये स्टेबल फॉर्म में होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज मोर स्टेबल, पहले लिखो पॉइंट, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, कोई ऐसा प्रोटीन विच एग्जिबिट्स द टेरिशियरी स्ट्रक्चर, कोई ऐसा प्रोटीन विच एग्जिबिट्स द टेरिशियरी स्ट्रक्चर, इट्स द हीमोग्लोबिन। अगर आप हीमोग्लोबिन देखेंगे, हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच हैज द टेरिशियरी स्ट्रक्चर, which has the tertiary structure. Okay, clear? शाबाश। एक्चुअली हीमोग्लोबिन में होता है क्वार्टरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, क्लियर, ठीक है। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, जब ये स्टार्टिंग में बनने लगता है, तो पहले ये एग्जिबिट क्या करेगा, पहले छोटे छोटे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आएंगे, एचबी मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स आएंगे, क्लियर। इसी तरह इंसुलिन है, इंसुलिन भी जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे, पहले वो बनाएंगे 3D, और फिर एक 3D जब दूसरे 3D के साथ मिलेगा तो वो बनाएगा क्वाटरनरी। इसमें भी आएगा कौन से एग्जाम्पल, आपका हीमोग्लोबिन, इसमें भी आएगा आपका इंसुलिन, क्लियर। क्वाटरनरी कुछ नहीं है, ये एक टेरिशियरी स्ट्रक्चर है। अब दूसरा टेरिशियरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन इसके साथ जुड़ गया, दूसरा प्रोटीन आ गया यहां से, उसमें भी टेरिशियरी स्ट्रक्चर था। तो जो दो 3D वाले स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ेंगे तो वो बनाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना। मेरे पास एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन की शेप है 3D, दूसरा 3D आया, उसके साथ अटैच हो गया, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल बना, ये जायंट मॉलिक्यूल बना। तो ये जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दिस इज सिंपली the addition of 3D structures when two or more tertiary structure proteins or unite or bind together। जब दो या दो से ज्यादा टेरिशियरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स आपस में बाइंड करेंगे तो वो देते हैं आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो आपके पास देते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में अगर 3D स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ठीक है, इस तरह से एक और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ये बनाएगा स्टेबल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसी तरह है इंसुलिन, इसकी दूसरी एग्जांपल है इंसुलिन। सिंपल है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाँ, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इंसुलिन को हम मोस्टली क्वाटरनरी में डालते हैं,
क्योंकि इसके अमीनो एसिड चेन्स बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ते हैं शुरुआत से ही। क्लियर? ठीक है, शाबाश। आगे चले। बस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन्स बढ़ते जाएंगे और इसमें भी जनरली ऐसे बॉन्ड्स होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पे भी होंगे, डाइसल्फाइड्स भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, आयनिक भी होंगे। क्यों? जितने बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा स्टेबल प्रोटीन्स होंगे, उतने ज़्यादा प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी होगी। तो चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? क्वाटरनरी। इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ? आगे चले। द नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, प्रोटीन्स का रोल पढ़ा था हमने, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को हम बोलते हैं, पढ़ा था ना हमने कल शायद। चलो, ओके। अच्छा, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन है बायोस्फीयर में? पूरे बायोस्फीयर में सबसे अबेंडेंट प्रोटीन कौन है? कल मैंने आपको बोला, दैट इज रुबिस्को। ठीक है, विच इज 40% इन द लीफ। अच्छा, मैंने काइटिन बताया था शायद आपको। काइटिन हमने होमो में लिखा था या हेट्रोपॉलीमर में लिखा था? होमो या हेट्रो में? एक बार जरा चेक करो। मुझे लगता है पहले होमो में लिखा था, बाद में चेंज करा है मैंने। नहीं, होमो, काइटिन से होमोपॉलीमर, काइटिन से होमोपॉलीमर। इतनी गालियां देती है मुझे ये। बेटा काइटिन डालो, होमोपॉलीमर में है। कहाँ है? एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स, ये तो पता है मैंने आपको। एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स ऑफ कॉल्ड काइटिन। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। पहले हमने ठीक किया था जब मैंने एग्जांपल बताया था ना, वो टेबल में होमोपॉलीमर कौन है, हेट्रोपॉलीमर कौन है। तो काइटिन को डालो होमोपॉलीमर में। मैं भी एग्जाम में आ सकता है। काइटिन is a polysaccharide but is a homopolysaccharide। क्यों होमोपॉलीसेकेराइड है ये? देखिए, इसमें रिपीटेड यूनिट्स होते हैं। किसके? एन एस्टिल ग्लिकोसामाइन। रिपीटेड, वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। एन एस्टिल ग्लिकोसामाइन यानी कि मॉडिफाइड शुगर्स। मॉडिफाइड शुगर्स का रिपीटेड यूनिट होता है बार बार। कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन ये हेट्रोपॉलीमर है, सॉरी होमोपॉलीमर है। कॉम्प्लेक्स है ये, सख्त है ये, लेकिन ये हेट्रोपॉलीमर में आएगा। उधर चेंज करो बेटा। शाबाश, हो गया। आगे चले। सॉरी, ये मैंने क्या लिखा? होमोपॉलीमर। इट्स अ होमोपॉलीमर। चलो, लिखा? हो गया। डन। चलो आगे चले। नहीं हो गया टाइम, अभी 5 मिनट है। अभी टाइम नहीं हुआ, अभी 1.5 मिनट है बाकी। राइट डाउन। हाँ, अंडरलाइन करो बेटा। काइटिन को है ना, अमीनो एसिड के शुगर के साथ अलग-अलग अमीनो एसिड होंगे ना। ये अमीनो शुगर्स हैं। अलग-अलग होंगे ना। देखो, अमीनो शुगर फॉर एग्जांपल, हाँ देखो, अमीनो शुगर्स फाउंड ऑन द स्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। जनरली जो इसमें रहता है ना, मॉडिफाइड शुगर्स। मॉडिफाइड शुगर मींस एन एस्टाइल ग्लाइकोसामाइन, अमीनो ग्रुप। क्लियर? प्लस एस्टाइल ग्रुप अटैच होगा। एस्टाइल तो सेम ही रहेगा, ग्लूकोज तो मोस्टली सेम ही रहेगा। क्लियर? वहाँ पे जो डिटरमाइन करता है ना, वो डिटरमाइन करता है ग्लूकोज ग्रुप या मोनोसेकेराइड ग्रुप प्लस एस्टाइल ग्रुप। क्लियर? कि वहाँ पे कम रोल रहता है अमाइनस का। हाँ, होमोपॉलीमर। क्योंकि देखो, जो एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर एमिनो एसिड है, क्लियर, इसमें एक शुगर है यानी कि बार ग्लूकोज है, इसमें एस्टाइल ग्रुप है, ये बना एक यूनिट। इसी तरह सेम दूसरा यूनिट आएगा, तीसरा यूनिट सेम आएगा। इससे आपको कंफ्यूज, मुझे भी इससे कंफ्यूज हुआ था, लेकिन ये सेम, ये हमें देख रहे हैं चेन में किसके क्या क्या यूनिट्स हैं। सिमिलर यूनिट्स रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट यूनिट्स हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ होमोपॉलीमर। ओके, राइट डाउन द हेडिंग न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स को पहले डिस्कवर किया था मिक्सचर ने
इन द पस सेल्स, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स. ओके, और नाम दिया था, द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज कॉइन्ड बाय अल्टमैन. राइट डाउन, जल्दी करो, फास्ट, फटाफट. मैं रब करूं इसको, रब करूं, यस सर नो? अच्छा, प्राइमरी करूं क्या रब? अरे वही छिपकली, चलिए करो. देखो मैंने अभी इसको बोला, वो क्यों मुझे घूर रही है, इसका मतलब छिपकली कौन? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं. चलो बेटा, हो गया झाला का तुमचे, झाला पूर्णस. अच्छा, शुभम और आर्यन आपस में आप एक साथ क्यों नहीं बैठते हो? बीच में राज क्यों रहता है आपके? दो गाय फोड़ो नहीं खाते. अच्छा, कुछ एनर्जी राज की, कुछ एनर्जी आर्यन में पास हो जाए और कुछ शुभम में. ठीक है. अच्छा, आप तो रिलेटिव्स है क्या, राज और शुभम? रिलेटिव्स है क्या? नहीं नहीं, ये आर्यन और शुभम क्या लगते हो आपस में? अच्छा, तुम्हारे पापा की बहन. अच्छा, सिर्फ से तुम्हारी मामा है. ओके, ठीक है ठीक है. आप प्रॉपर नांदेड़ के ही है? इधर ही रहते आप? नांदेड़ के या बाहर के? नांदेड़ के. चलो, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में. चलो, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड्स करते हैं. अरे अरे अरे, इसको स्टॉप करो. देखो,